है दोस्तों, इस टॉपिक में यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट ये है कि आपको यहां पर क्या करना है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट आ जाते हैं। मतलब कि ये यूनिवर्सल सेट क्या है, सुपर सेट ऑफ एनी सेट। जितने भी सेट होंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, जितने भी सेट, सुपर सेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, मतलब कि ये है यूनिवर्सल सेट। ऐसे बनाते हैं यूनिवर्सल सेट का यू। इसके अंदर कितने भी सेट आ जाए, मान लेते हैं इसके अंदर एक सेट ए यहां आ गया, इसके अंदर एक सेट बी यहां आ गया, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स भी आ गए, ऐसे भी सेट आ गए, सी और डी ऐसे भी सेट आ गए, तो भी यूनिवर्सल सेट इन सबको अपने अंदर समाये रखेगा, अपने अंदर ही रखेगा। सो अगर मैं ए सेट की बात करूं, मान लेते हैं ये आपका सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2। बी सेट है यहां पे, इसमें एलिमेंट है आपके 3, 4, 5, ठीक है। सी सेट है, सी सेट के अंदर आपके एलिमेंट है, मान लेते हैं 6, 7। और डी सेट है, डी सेट के अंदर एलिमेंट है 7, 8 और 9, ठीक है। सो कैसे बैठेंगे नंबर, देखिए, ए के अंदर 1 और 2, बी के अंदर 3, 4 और 5, बी के अंदर 3, 4 और 5, सी के अंदर है 6, यहाँ 7, डी के अंदर क्या 7, 8 और 9। इस तरह से देखिए सारे सेट के अंदर उसके नंबर बैठ गए। और इनके ऊपर कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये किसके पार्ट हैं, यूनिवर्सल सेट यू के पार्ट हैं। तो यूनिवर्सल सेट यू को क्या मैं बोल दूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर का सेट है यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे नंबर आते हैं। सो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे नंबर इस तरह से आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट भी आ सकते हैं। सो जैसे मैं नंबर लाइन पे बोलूं, ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट नंबर लाइन की क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है ना, सारे के सारे रियल नंबर उस पे आते हैं। इस तरह से हमें, जैसे रियल नंबर की मैं बात करूं, रियल नंबर्स कहां पे आते हैं, सारे के सारे रियल नंबर नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, जैसे ही मैं नंबर लाइन पे नंबर को किसी को भी रिप्रेजेंट करता हूं, 1 को, 2 को, 0.5 को, 6 को, √3 को, ये क्या है नंबर लाइन पे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है इन जैसे नंबर्स के लिए, 1, 2, 3, 0.5, 6, इन सब सेट के लिए पढ़ा है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें, मान लेते हैं आपके पास एग्जांपल है, आपके पास एक हॉर्स है, आपके पास एलिफेंट है, आपके पास एंट्स हैं, आपके पास रैबिट है, आपके पास लायन है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या हैं, ये एनिमल्स हैं। सो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, ये एनिमल्स हैं, यही इसका यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर कोई ट्री बोल दूं, क्या ये इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा, नहीं, ये यूनिवर्सल सेट में नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, एनिमल का यूनिवर्सल सेट बनाया। यहां पर मुझे किसी और चीज का यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा, तो ही मैं ये ट्री को ला सकता हूं, ठीक है ना। अभी यहां पर एनिमल का ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें यही वाले एलिमेंट्स आएंगे। सो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह के एलिमेंट उसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं आपका स्कूल है, उसके अंदर क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, 12th क्लास तक स्कूल होता है। सो यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा आपका यहां पे स्कूल में जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं, क्लासेस इन द स्कूल, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। इस तरह से यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट आता कहां से है, ये समझ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट आता है इस वर्ड यूनिवर्सल से। ये कहां से आया ये वर्ड, ये वर्ड आया है यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या है, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है ना। सो अगर है लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पे, तो पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें नजर आती हैं, ये देखिए, पूरे ब्रह्मांड में ये मैंने यहां बना दिया, ये क्या है, ये प्लेनेट का सेट है, ठीक है ना। अच्छा, और पूरे ब्रह्मांड में क्या नजर आता है, छोटे छोटे स्टार नजर आते हैं, ये स्टार्स का सेट है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में आपको थोड़े थोड़े जैसे होते हैं ना हेवनली बॉडी, जिसको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं,
ये भी नजर आते हैं। गैलेक्सीज भी होती हैं पूरे ब्रह्मांड में, मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे करके होती हैं। सो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट ये हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया, और इसके अंदर ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो सबके सबसेट जो होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं वो यूनिवर्स के सबसेट कहलाते हैं। सो ये सब के सब यूनिवर्सल सेट का पार्ट होते हैं, और हम कह सकते हैं कि सब के सब यूनिवर्स का पार्ट होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लेते हैं एक और प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ही मजे का एग्जांपल आपको देता हूं। मान लेते हैं ये आपका मोबाइल फोन है। ठीक है, यहाँ पर ये बटन है, ऊपर ये स्पीकर है, तो इस तरह से मोबाइल है। ठीक है, इस मोबाइल में आप देखेंगे आपको यहाँ पर ना छोटी छोटी एप्स मिलती है ना, यहाँ पर ऐसी ऐसी एप्स मिलती हैं आपको मोबाइल में। ठीक है, किस किस तरह की ऐप होती है, मान लेते हैं ये आपका कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका यहाँ पर कॉल होता है, ये मैसेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है फोटो, और गैलरी हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका ईमेल्स। ठीक है, ये हो गया आपका मूवी, कुछ और ये भी यहाँ पर ऐप हो गया आपका मैप्स, कुछ ये और एक ऐप हो गया आपका यहाँ पे बुक्स। सो गौर करिए, इतनी जो ऐप लगी हुई है मोबाइल के अंदर, ये क्या है, ये मोबाइल का ही तो पार्ट है, बट मोबाइल इनके लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है मोबाइल इसके लिए। क्यों, क्योंकि ये सब के सब मोबाइल के अंदर ही आते हैं, सारी की सारी ऐप्स मोबाइल के अंदर ही आती हैं। इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से भी मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सो यूनिवर्सल सेट की बात हो रही थी, हमने आपको एग्जांपल से समझाया और फिर बताया कि किस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को देख सकते हैं। ये क्या होता है, सुपर सेट होता है, किसी भी सेट का सुपर सेट, मतलब सारे के सारे सेट इसके अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सबसे बड़ा सेट, सुपर सेट। ठीक है ना, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे सी और डी के केस में मैंने बताया था, 2 कॉम्बिनेशन बनाए थे मैंने, जोड़ दिया था सेट्स को, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स का भी ये सुपर सेट ही होने वाला है। इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। दोस्तों आई होप को काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।